मेरे रिश्ते की बात चल रही थी, तो जिसकी वजह से मैंने अपने फियांसे को फ़ोन किया था। उस बात पे मेरे बहनोई ने मुझे पकड़ लिया, तो उसकी वजह से ये ऐसा काम हुआ कि अगर ये मेरी साली है, अच्छा तो इसने फ़ोन अपने मंगेतर को फ़ोन कर दी थी। अच्छा, तो मंगेतर को फ़ोन करती थी, को गलत करती थी? तुमने क्या किया फिर? पूरी बात बताओ। मैंने इसको कहा ये नहीं काम ठीक है, तो क्या काम ठीक नहीं है? फ़ोन करना किसको? अपने मंगेतर अच्छा। ते काम नहीं सही है, ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤਲੁਕਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹ ਮੰਗੇਤਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾਤ ਚਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ? मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गई चेक करवाने, ना कोई हल करवाने। लेकिन जब मुझे पेन शुरू हो गई तो मैं छत पे चली गई, तो वहाँ पे बेबी डिलीवर खुद ही हो गया। मैंने उसे काफ़ी हिलाया पर वो नहीं हिला, ना वो रोया ना कुछ हुआ। मैंने उसे कवर करके दीवार पे रख के खुद मैं नीचे चली गई। जब मैं वापस आई तो वो बच्चा दूसरी तरफ गिर गया। ये मेरा बनोई है, ये मेरा बनोई था, ये हमारे साथ घर में रहता था। मेरे वालद ने मेरी वालदा को 15 साल पहले तलाक दे दी है। हम इकट्ठे रहते थे, तो मेरे अपने बनोई के साथ नजायज़ ताल्लुकात हो गए, जो हम रात को एक कमरे में चले जाते थे, दूसरे लोग एक कमरे में होते, हम दूसरे कमरे में चले जाते। इस तरह हमारे ताल्लुकात की वजह से बच्चे को जन्म दिया है। हमारे साथ मौजूद है वो लड़की जिसने अपने ही नौमौलूद बच्चे को पहले तो अकेले छत पे बकौल इस केस ने उसको जन्म दिया, फिर उसको दीवार पर रख के नीचे चली गई। बच्चा गिरता है हमसाय के घर जाके और उसकी वो बच्चा ख़त्म हो जाता है। बात करते हैं जी, क्या मामला क्या है इस नौमौलूद बच्चे के इस केस के हवाले से। अब शादीशुदा तो नहीं हो ना? नहीं। अच्छा, तो ये जो सारा मामला हुआ, ये जो बच्चा, जो छोटा बच्चा था, नौमौलूद बच्चा था, ये किसका था? मेरा था। जी? हमारा था। हमारा, आपका और आप किसका? बहनोई का। हाँ, मेरे बहनोई का। आपके बहनोई का। अब पूरी स्टोरी बताएं, क्या मामला, कहाँ से ये शुरू हुआ और किस तरीके से ये यहाँ तक बात पहुँची कि छोटे मासूम बच्चे की जान चली गई। मेरे रिश्ते की बात चल रही थी, तो जिसकी वजह से मैंने अपने फियांसे को फ़ोन किया था। उस बात पे मेरे बहनोई ने मुझे पकड़ लिया, तो उसकी वजह से ये ऐसा काम हुआ कि अगर तुम कहीं और जाओ तो सोच सको कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है। तो जब मुझे मसला हो गया तो मैंने अपने बहनोई को बोला कि मुझे ऐसा काम नहीं, हो बहनोई ने आपको फ़ोन करते पकड़ा आपके मंगेतर से? जी। तो फिर बहनोई ने क्या कहा आपके? यानी कि उसने कहा उससे बात नहीं करो, तुम मेरे साथ दोस्ती कर लो। जी। अच्छा, फिर आपने उसकी बात मान ली? हाँ जी। तो आप लोग एक ही घर में रहते थे, आपकी बहन, बहनोई, आप और आपकी वालदा? जी। अच्छा, फिर जब मुझे मसला हो गया तो मैंने बोला अपने बहनोई से कि मुझे ऐसा काम हो गया, तो उसका कोई हल निकालें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा डीएनए टेस्ट करवाऊंगा, पता चल जाएगा कि मेरा होगा तो कर लेंगे कुछ, नहीं तो किसी और का होगा। मैं चुप कर गई इसी बात से। मैं पास नहीं गई चेक करवाने, ना कोई हल करवाने। लेकिन जब मुझे पेन शुरू हो गई तो मैं छत पे चली गई, तो वहाँ पे बेबी डिलीवर खुद ही हो गया। मैंने उसे काफ़ी हिलाया पर वो नहीं हिला, ना चली गई, तो वहाँ पे बेबी डिलीवर खुद ही हो गया। मैंने उसे काफ़ी हिलाया पर वो नहीं हिला, ना वो रोया ना कुछ हुआ। मैंने उसे कवर करके दीवार पे रख के खुद मैं नीचे चली गई। जब मैं वापस आई तो वो बच्चा दूसरी तरफ गिर गया। तो पता ये नहीं। तो ये इतना अर्सा आप पेड़ से थी, तो क्या आपकी वालदा को, घर वालों को, किसी को नहीं पता चला? नहीं, मैंने किसी से कोई बात नहीं की, किसी को आपकी कुछ नहीं बहन बताया। और बहनोई और वालदा उसी घर में रह रहे थे जहाँ पर ये मामला हुआ है? जी, लेकिन ये 2-3 महीने पहले हमारे से अलहदा हो चुके थे। कौन? मेरे बहनोई। अच्छा, तो बहनोई को आपने ये नहीं कहा मैं तो, मेरी तो मंगनी हो चुकी है, मैं अपनी बहन को धोखा क्यों दूं, मैं आपको क्यों ये इस तरह की हरकत करने का मौका? नहीं, मैंने कोई बात नहीं की। क्या वजह थी? आप अपनी मंगेतर से शादी नहीं करना चाहते? करना चाहती थी, लेकिन मैं अपनी बहन का घर ख़राब नहीं थी करना चाहती। नहीं, बहन का तो घर आपने खुद ही ख़राब कर दिया ना, जब उसके साथ अपने ही बहनोई से आपने ताल्लुक़ बना लिया गलत। बहन का तो घर ख़राब हो गया। आप तो धोखा दे रही थी अपनी बहन को, वो धोखा दे रहा था अपनी बीवी को। जी। कितने अरसे तक आप लोग मिलते रहे? इसी घर में मिलते थे आप? जी। तो कभी किसी ने आपको रोका टोका नहीं, या किसी को शक नहीं हुआ कि इस तरह का मामला चल रहा है घर में? नहीं, किसी को भी नहीं हुआ। किसी को भी नहीं हुआ। तो किस ये आपसे शादी करना चाहता था या वैसे ही इस तरह के मामले में इन्वॉल्व हो गया था? वैसे। तो आपने भी इस चीज़ का ख्याल नहीं किया कि मैं ना करूँ ये ऐसी हरकत? नहीं। तो उसके बाद फिर सारा जब मामला हुआ, बस जो हो गया वो मैंने आपको बता दिया जितना मैंने किया। अच्छा,
ये जी इस लड़की से दोबारा हम बात करते हैं। बहनोई है, नाम क्या तुम्हारा? आदर हैं? आदर ये साइड पे जरा। आदर। अच्छा, क्या मामला है ये सारा? आप बैठे। क्या मामला है ये मेरी साली है, अच्छा तो इसने अपने मंगेतर को फ़ोन कर दी थी। अच्छा, तो मंगेतर को फ़ोन करती थी, को गलत करती थी? तुमने क्या किया? पर पूरी बात बताओ। मैंने इसको कहा ये नहीं काम ठीक है, तो क्या काम ठीक नहीं है? फ़ोन कर दो किसको? अपने मंगेतर को, अच्छा। ते काम नहीं सही है, ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤਲੁਕਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹ ਮੰਗੇਤਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਤੂੰ ਮਾਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਛੁਪ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਗਲਤ ਸੀ। ਬਿਲ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਸ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਲਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਉਦੋਂ? 2-3 ਦਫਾ 4-5 ਦਫਾ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਤੇ ਤੋਂ घर इस किस्म तेरी बीवी नु उर्दू बोल सकते हो? उर्दू में बात करो। घर में किसी को शक नहीं हुआ तुम पे? नहीं जी, हाँ? नहीं क्या करते क्या हो? पल्लेदारी करते। अच्छा, तो ये बेहतर था कि अपने मंगेतर से बात कर लेती, उससे शादी इसकी तुम लोग करवा देते। तुमने अपना ही मामला बीच में सेटल कर दिया। वो सही से, जी, वो सही से। तो तुम्हें कब पता चला इस सारे मामले का कि ये वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है? जब हम्म, मेरा भाई पकड़ा गया, इसने बच्चा गिरा दिया। क्या हुआ क्या था? तुम्हें क्या पता चला? क्या किसने क्या किया? ये पुलिस आई है साढ़े घर, उन्होंने साढ़े घर बच्चा होया, पता नहीं कि होया या नहीं, ये बाद च पता लगा जब ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। अच्छा, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੱਚਾ ਜੰਮ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਧਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਮਾਨਤ ਦੀ ਖਿਆਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬੀਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਤੀ ਬਸ ਜੀ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ? गलती हो गई। नादरिन, वो काफ़ी दिन तक तो ये एक मुअम्मा बना रहा जी कि वो मासूम बच्चा कहाँ से आया, कहाँ से गिरा। 9 महीने बच्चा था, 1-2 दिन का था। कितने दिन था? एक दिन में सी कहने 1 दिन का बच्चा, ना उसका कोई मुद्दई, ना उसके पीछे कोई बात करने वाला। लेकिन कहते हैं ना, अल्लाह का इंसाफ जो है, ये आपको बेहतर ये नहीं लगे इसकी, इस शख्स की बात तरफ बिठावा, आपको बेहतर नहीं लगा कि इसकी बातों में आप ना आती हैं इस शख्स की? उस टाइम नहीं सोचा, उस टाइम नहीं सोचा आप पढ़ी लिखी हो जी। तो आपने ये नहीं इसको कहा, या अपनी वालदा को बता देती या अपनी बहन को? गलती तो आपकी भी बराबर है। फिर इसका मतलब है कि आपने उसकी बड़ी आसानी से बात मान ली। नहीं, या फिर ये आपको ब्लैकमेल कर रहा था? इन्होंने ऐसा किया था। इन्होंने क्या क्या कह के ये सब? शादी तो नहीं कर सकता था ना आपसे? नहीं, तो आपने एक दफ़ा इनकार भी नहीं किया कि मैं इस तरह के मामले में नहीं पढ़ना चाहता? रोका मैंने, लेकिन ज़बरदस्ती की है। हाँ भाई, ज़बरदस्ती सारा मामला तो चलाया है या कि रजामंदी सी की? रजामंदी से, यदि रजामंदी से। तो फिर तू क्यों नहीं गल मनी जो उन्हें कहा जी कि मैं तेरे बच्चे की मां बनने वाली हाँ? अजी मैं अगर शायद फिर इन्नी हिम्मत विखांदा फिर तू अपनी बीवी भी दसदा जी कि मैं कुल खिलाए ने। गलती हो, उम्र कितनी है तेरी? 27-28 साल। आपकी कितनी उम्र है? 18 साल। 18 साल। तो ये आप इतना बता दें थोड़ा सा ये चीज़ की, मतलब पूरे 8-9 महीने तक आपकी वालदा को, घर वालों को, किसी को भी नहीं हुआ कि आपका बच्चा होने वाला है? नहीं, मैंने किसी से कोई बात नहीं की, किसी को कुछ भी नहीं बताया। किसी को कुछ नहीं पता था। अब ज़हन में आपके ख्याल आता है कि ऐसे लोगों की बातों में आके आपने कितना बड़ा अपने आप को भी
जुल्म किया और बेटा था बेटी थी वो छोटा बच्चा? पुलिस वालों ने बताया कि बेटा था। तो उसको छुपाना कैसे था फिर आपने? क्या करना क्या था? ऐसे ही फेंक देना था उसको? किसी को दे आती अगर वो बच जाता तो। बचा तो नहीं, आपने रखा कहाँ था उसको? दीवार पे। एक दीवार पे कौन रखता है? छत पे एक छोटे से बच्चे को दीवार पे क्यों रखेगा कोई? अगर घर वालों को पता ना चले मैं बाद में ले लूँगी, लेकिन जब मैं बाद में ऊपर आई तो वो नीचे गिर गया दूसरों की छत पे। तो जब वो गिरा था तब वो हयात था ना, जिंदा था वो? नहीं, जब मैंने रखा ना वो रोया ना वो हिल रहा था, तो मुझे लगा कि वो ख़त्म हो गया, इसलिए मैंने उसे कवर करके वहाँ पे रख दिया। ये जी, जब रिश्तों के तकद्दुस की पामाली होती है, यानी कि ये बहनोई है, ये शख्स इसने अपनी बहन, अपनी जो बीवी की बहन है, इसकी साली लगती है, उसके साथ ही गलत मामलात बनाए और फिर उसको ब्लैकमेल करता रहा, फिर बकौल इसके कि जी उसने फ़ोन करते हुए पकड़ लिया, फिर ख़ुद ही इन दोनों ने मामलात अपने चला लिए और उसका अंजाम आप देख सकते हैं कि ये सारा ये मामला सामने। अब ये सोच से बाला तर है कि अकेले कोई कैसे इतना, मतलब आप कवारी भी हैं और जिस तरह की इससे पहले तो आपको ज़ाहिर है कि कोई इस तरह के मामले में नहीं थे, तो अकेले इतनी किस तरह से आपने उसको? बस वो खुद ही हो गया, जब डेथ शुरू हुई तो वो खुद ही हो गया, नहीं पता चला। अब ज़हन में ये ख्याल आता है कि कोई इस तरह के बंदों की बातों में नहीं आना चाहिए? बहुत ही ज़्यादा ऐसे इंसानों से तो दूर ही रहना चाहिए, किससे? ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। यार तुम्हें इस चीज़ का कोई नहीं है कि वो एक आप लोग एक ही घर में रहते थे, तुमने इसने गुर्बत का फ़ायदा उठाया आपकी, या कि आपकी भी रजामंदी बराबर की थी? बाद ये होता है कि मर्द वो बुरा बन जाता है, औरत जो मजलूम बन जाती है। बताया तो आपने भी नहीं किसी को ना? पहले ज़बरदस्ती हुई है, बाद में मैं कुछ नहीं बोली, जो होना था वो पहले हो चुका था, बाद में मैं क्या कहती। बहरहाल जी, ये सारे मामलात हैं यहाँ पर। इन्वेस्टिगेशन जो इंचार्ज है उन्होंने भी हमें बताया, उनसे भी हम बात करेंगे। 16/11/22 की रात को एक मकान की छत से नामलूद बच्चा मिला था जो जिंदा था। जो हमसायों ने 15 पे कॉल की पे हमारी छत पे एक बच्चा है। जो मोहम्मद राज ऐसी ऑपरेशन विंग और मोहम्मद आसफ ऐसे इन्वेस्टिगेशन से मौका पर गए, उन्होंने बच्चे को उठाया, चिल्ड्रन अस्पताल ले गए। उधर बच्चा 10-12 घंटे जिंदा रहने के बाद फौत हो गया। तो उधर से काफ़ी महल्ले से लोगों से पूछगिछ की, उसके बाद एक लड़की जवेरिया नामी है, उसका पता चला कि ये बच्चा उसने जन्म दिया। उसको हमने हिरासत में लिया, उससे दरियाफ्त की, उसने कहा कि ये बच्चा मैंने जन्म दिया। क्या बताया उसने? सारी तफसील से बताइएगा। उसने खुद क्या बताया? उसने बताया कि ये मेरा बनोही है, ये मेरा बनोही था, ये हमारे साथ घर में रहता था। मेरे वालिद ने मेरी वालदा को 15 साल पहले तलाक दे दी है। हम इकट्ठे रहते थे, तो मेरे अपने बनोही के साथ नजायज़ ताल्लुकात हो गए। जो हम रात को एक कमरे में चले जाते थे, दूसरे लोग एक कमरे में होते, हम दूसरे कमरे में चले जाते थे। इस तरह हमारे ताल्लुकात की वजह से बच्चे को जन्म दिया है। तो जब ये पेट से थी तो उस वक्त किसी को इल्म नहीं हुआ घर में, माँ को या इसकी बहन को? नहीं, ये कपड़े थोड़े ढीले ढाला डालती थी, इसने महसूस नहीं होने दिया। वो समझते थे ये इसका जिस्म थोड़ा सा वैसे है। 9 माह तक बिल्कुल पता नहीं नहीं पता चला। चला। तो बच्चे की पैदाइश किस तरह से? फिर अकेली इसने सारा अकेली ने इसके छत के ऊपर जाके, वो जब इसको मसला बना, तकलीफ हुई है, तो इसने खुद ही कर दिया। अच्छा, उसके बाद फिर चल कहाँ गई है? तो उसके बाद नीचे आ गई है घर। तो बच्चा कहाँ रखा? बच्चा ऊपर ही था। जब ये ऊपर गई है तो बच्चा नीचे गिर गया था। फिर उसके बाद ये खामोश हो गई है। फिर पुलिस ने अभी कार्रवाई शुरू कर दी। उसके बाद हमने दोनों को गिरफ्तार करके मैं बातचीत भी कर लिया कि हमारा ही बच्चा है, हमने ये गलत काम किया है। और इंशाल्लाह ताला इनको कैसे करदार तक जाएंगे, एविडेंस आ रही है, PFS भी आ जाएंगी, इधर से भी शादी कलेक्ट की है इंशाल्लाह ताला। बल जी, मेरी गुजारिश तमाम नाज़रीन से है कि गलत मामलात से, गलत रिश्तों से अपने आप को बचाएं ताकि इस तरह की इशू से बचा जा सके। ये सारा मामला था क्या, और अब जो भी कानून के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक गुजारिश है, खुदा रहा गलत सोच, गलत रास्ता मत अपनाएं। ये एक घर में रहते थे, ये बहनोई है, ये साली है। मैंने इससे इसका नाम नहीं पूछा, चेहरा भी इसका ढांपा हुआ है, और ना ही इसका नाम हम जो है बताएंगे किसी को, और ना ही इसकी शक्ल बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि कौन है, कि चाहे इसका चेहरा भी नज़र ना आए। लेकिन बताने का मकसद ये है कि गलत काम का गलत अंजाम है। अपने रिश्तों के तकद्दुस को पामाल होने से बचाइए। अगर इस तरह का कोई शख्स गलत साइड पे आपको लेके जाता है तो इस
लड़की को रोकना चाहिए था, उस साइड पे ना जाती। दोनों ही गुनाहगार है, दोनों ने ही गलत किया है। बहरहाल कानून के मुताबिक जो भी कार्रवाई होगी वो होगी। और बस यही गुजारिश है, खुदा रहा अपने रिश्तों के तकद्दुस को पामाल मत करें, अपने रिश्तों को जो है उनका एहतराम करें। गलत सोच, गलत काम की वजह से आप उसका अंजाम भी गलत है। वो एक मासूम बच्चा था 1 दिन का, और उसके साथ इतना बड़ा, ये बता रही है कि पता चला है कि वो क्या लड़का था। बहरहाल इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हर तरह हर किसी के शर से हम सबको बचाए, अल्लाह ताला ऐसे मामलात से, गलत सोहबत से, गलत सोच से, गलत ताल्लुक़ से हम सबको बचाए। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल करे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।